ना रखो मेरे प्रति। अगर लाला मानो तो तुम्हें आज भी ठाकुर जी ऐसे ही भाव से विराज रहे श्रीनाथ जी में। आप में से नाथ द्वार कितने लोग गए? बहुत कम लोग गए। प्रयास कीजिएगा, अब कभी चक्कर लगे तो एक बार नाथ द्वार जरूर जाइएगा। पहले गोवर्धन में ही विराजते थे श्रीनाथ जी, बाद में फिर नाथ द्वार विराज गए। और नाथ द्वार जब तक नहीं जा पा रहे हो तो तब तक अमृतसर में ही श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली है भीतर, वहां दर्शन करें आना। तो नाथ द्वार जब आप जाएंगे तो वहां आप दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी विराज रहे हैं और श्रीनाथ जी के मंदिर से नेक निकर के मंदिर प्रांगण में ही भीतर विश्व के सबसे पहले लड्डू गोपाल विराज रहे। उनको नवनीत प्रियालाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नवनीत का मतलब मक्खन, और मक्खन से जो प्रेम करे वो नवनीत प्रिय लाल। लड्डू गोपाल तो हम लोगों ने नाम धर दिया, वो लड्डू थोड़ी है हाथ में, वो तो नवनीत है। ठाकुर जी के हाथ में क्या है? मक्खन है हाथ में। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। तो अभी की घटना है, कुछ वर्ष पहले की। ठाकुर जी के भोग में एक नियम होता है कि मिष्ठान ठाकुर जी के सामने रखो। अगर आप थाली में भोग लगाते हो तो जो मीठी वस्तु है ना, वो ठाकुर जी की तरफ आगे होनी चाहिए। अब हम लोग तो थाली में भोग लगाते हैं, पर प्रणाली ऐसी है कि थाली में भोग नहीं, संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के आगे रखनी चाहिए। कड़ी बनी है, चावल बनी है, रोटी बनी है, साग बना है, सब भर भर के पात्र लेके जाओ और ठाकुर जी के सामने सब कुछ पधरा दो। मंदिरों में ऐसे ही भोग लगता है, सारी सामग्री ठाकुर जी के आगे धरते हैं। ठाकुर जी को जितना रुचि लगे उतना पावे। आपने 2 ही रोटी धरी ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए होंगे, ठाकुर जी कह रहे होंगे भैया नेक नेकी पहियो 2 ही धर के गए हो है, भूख तो ज्यादा लग रही है पर नेकी धर के गए हो है। तब आप जब थाली में 2 ही रोटी धरते हैं तो फिर मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका ये सबरे सखा आते हैं ठाकुर जी के संग पाने। अकेले ठाकुर जी पाते नहीं, कभी नहीं पाते। या तो किशोरी जी और अष्ट सखियां आएंगी या फिर ठाकुर जी अपने सखान को बुलाएंगे। ठाकुर जी अकेले प्रसाद